बलूचिस्तान के इलाके पसनी से और माड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला। अफसोसनाक वाक़े में दहशतगर्दों की फायरिंग से 14 सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन जारी। घिनौने अमल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत को 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन की तारीख पर सदर मुमलिकत की दस्तखत शुदा कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है कि हर इदारा समझ के साथ चलेगा। ये मामला गैर ज़रूरी तौर पर अदालत लाया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे, हमने सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। अदम एतमाद के बाद सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का असम्बली तोड़ना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी होता है। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन, सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया, अब के आइन को बने 50 साल गुजर चुके, अब कोई इदारा आइन से लाइल्म होने का नहीं कह सकता। 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। हर आइनी खिलाफ वर्जी के असरात संगीन और दूरस होते हैं। आइन पर शब खूर मारने की तारीख से सीखना होगा। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया, मीडिया ने इलेक्शन पर शकूक पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 रोज में कराने का केस निपटा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात से मुताल्लिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। हुकाम को इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी लाने और रोज़ाना की बुनियादों पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द ROs की तैनाती का फैसला। नवंबर के वस्त में DROs और ROs तैनात करने का इम्कान। ROs आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर जाती उमरा में नमाज जुमा के बाद पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे, हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं, अवामी क़यादत आने से अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत पर जाने के लिए तैयार है। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीन मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को ऐलान किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करनी पड़ती। अब 8 फरवरी को ज़रूर इलेक्शन होना चाहिए। अगली बार पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर बोले, कोई एक इलेक्शन बताएं कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। हम क्यों इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद रखें? जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स इट। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें अवाम की आवाज उनके नुमाइंदों की सूरत में नए अवानों तक पहुंचे। ऐवान बाला में लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली, इस्हाक डार का यह शिकवा था। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हशर में भी होता है और यौम एहतसाब भी। PTI सेनेटर ने इलेक्शन तारीख के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। कहते हैं, जयालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। फरहतुल्लाह बाबर बोले, सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो इंतखाबात मशकूक होंगे।
इलेक्शन तारीख देना मसले का हल नहीं, साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा का इलेक्शन कमीशन से फौरी तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात की तारीख आने पर अवाम को मुबारकबाद। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। हमें इलेक्शन न लड़ने दिया गया तो अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाएंगे। शेब शाहीन बोले, इंतखाबात की 8 फरवरी की तारीख तजवीज़ हुई, क्या इलेक्शन होंगे? मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर का इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। कहते हैं, इंतखाबात के इनाकात का ऐलान मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करेगा। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर मुल्क भर में इलेक्शन एक ही रोज होंगे। पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान में सियासी जमातों में कड़ा मुकाबला होगा। पंजाब में हुकूमत चलाने के लिए 297 नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे। सिंध के शहरी 130 अरकान को मुंतखब करके असम्बली में भेजेंगे। बलोचिस्तान में 51 नुमाइंदों को मुंतखब किया जाएगा। केपी में 117 सीटों के लिए अवाम वोट डालेंगे। चारों सूबों में इलेक्शन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। वक्त आ गया है कि सब मिलकर साथ चलें। मुल्की मफाद सबसे पहले है। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफजाबाद में जलसे से खिताब। कहते हैं, सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जामात की वजह से वक्त ज़ाया किया गया। मुल्क में तरक्की का अमल कहीं नहीं रुकना चाहिए। आवाम को ऐसी सहूलतें देंगे कि उन्हें भूखा रहने का खौफ ना हो। जलसे से खिताब में अब्दुल अलीम खान बोले, हमारी हुकूमत में हर मजदूर की तनख्वाह 50,000 रुपये की जाएगी। हमें शौकत खानम अस्पताल दिखाकर सबसे नालायक आदमी हम पर मुसल्लत किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। असद कैसर को गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। एंटी करप्शन हुकाम ने पीटीआई रहनुमा की बनी गाला से गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। डेरा इस्माइल खान में भी हम दुश्मनों का वार। टांगखड्डा के करीब पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। नामालूम मुलजिमों की अस्पताल में भी पुलिस पर फायरिंग। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हमले की शदीद मजम्मत। शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की धमाके की मजम्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।